हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर दो मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वालों के लिए और दूसरा 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए। इन दोनों मूल्यों का क्या अनुपात होगा यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 6 होल 1/4% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इस ट्रिक के थ्रू आप जो है इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर ही अंदर आप सॉल्व कर देंगे, एक बार अगर आपके समझ में आ जाए तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर दो मूल्य अंकित करता है। एक तो उनके लिए मूल्य अंकित करता है जो नगद भुगतान करते हैं, और एक उनके ऊपर अंकित करता है मूल्य जो 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए है। तो जो आपका नगद भुगतान करेंगे उसके ऊपर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जो 6 माह तक उधार लेने वाले हैं उनके लिए जो अंकित मूल्य करेगा वस्तु पर, उसके ऊपर जो है साधारण ब्याज का जो वार्षिक दर है वो है 6 होल 1/4%। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको क्या करना है कि 6 होल 1/4% आपको दिया हुआ है। आपको पता है इस परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे तो 6 चौक 24 और 1 25/400 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/400 का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस 400 का जो ये 25 है ये 6 होल 1/4% होगा। ठीक है ना, तो 400 का अगर आप 6 होल 1/4% निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा बेटे? 25 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद आप देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद एकदम ईजी तरीके से आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज का वार्षिक दर जो है वो इतना है। इसका मतलब 400 रुपये पे जो 25 रुपये है, मैं मान के चलता हूँ कि ये रुपये हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देके चलता हूँ कि ये रुपये हैं। ठीक है, तो 400 रुपये पे 25 रुपये जो है 6 होल 1/4% जो 25 है वो क्या कहता है वार्षिक दर है। ठीक है, 400 पे 25 रुपये। तो हमको कह रहा है 6 महीने के लिए उधार लेने वाले हैं, तो वार्षिक दर है 12 महीने का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसका आधा करना पड़ेगा। जो ये वार्षिक दर जो आपका 25 रुपये आया है, तो 25 का आधा हम कर देंगे तो 6 महीने की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा बेटे आपका 25 का आधा 12.5। उम्मीद है आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटा। आपका नीचे जो है मेन जो मूल कीमत है उस वस्तु की वो 400 है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि दो मूल्य अंकित कर रहा है, एक तो उनके लिए है ये 400, और आपको बताऊं तो यहाँ पे 12.5 जो बढ़ा है वो 400 में ऐड हो जाएगा, तो 412.5 आ जाएगा। 412.5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वस्तु की वो कीमत है जो नगद लेने वाले हैं, और ये वो कीमत है जो 6 महीने पे उधार लेने वाले हैं। ये नगद कीमत वाले पैसे तो है ही हैं, और 12.5 जो है वो 6 महीने का वार्षिक दर जो है 25 का आधा 6 होल 1/4% का इसमें ऐड हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटे, जब ये पॉइंट हटेगा तो आपको पता है कि 400 में एक जीरो और ऐड हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। ये 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से कम 25, आपका बचेगा बेटे 16। ठीक है, 25 छिक्का 150, आपका बचेगा बेटे ये हो जाएगा आपका 12, 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25, आपका बचेगा बेटे 15, 25 छिक्का 150 जीरो। ठीक है, 160 रेसो 165 आ गया है। 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। तो आपका जो रेशियो आ गया है वो 32:33 का रेशियो आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए तथा वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए, तो अब कितने रुपए ब्याज प्राप्त होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एसआई के फार्मूले में पुट कर देते हैं। आपको पता होगा एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बराबर होता है बेटे PRT/100। इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100, इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो कह रहा है किसी राशि पर निश्चित समय में निश्चित दर से 480 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। भाई कोई राशि हमें पता ही नहीं है, मैंने मान लिया X रुपये की राशि है। कितना समय है पता नहीं, T समय है ना। कितना दर है कुछ नहीं पता, दर भी आ रहा है बटे 100। इस राशि से 480 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दें, देखो पहले मूलधन x था, अगर इसका जो 20% बढ़ जाएगा तो 120/100 होता है बेटे 6x/5। ठीक है, फिर क्या कहता है टाइम को
जो है ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए तो टाइम भी जो है टी की वैल्यू 2/3t हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहता है, साथ में कहता है कि वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तो 5/3 किसका हो जाएगा, आर का। ठीक है, अब बटे में 100 तो इन सबका रहेगा ही रहेगा, और ये बराबर जो है कह रहा है कि अब कितने रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। पहले देखो एक बात बताऊँ, हम इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैं एक तरफ रख दूँ तो ये बचेगा बटे 6/5 गुणा 2/3 गुणा 5/3। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपका एक तो यहाँ से x, यहाँ से t और यहाँ से r तीनों मल्टीप्लाई में है, जो एक्स टी आर और अपॉन में 100 ये रहा, तो एक्स टी आर अपॉन 100 आपका बच जाएगा। उसकी वैल्यू 480 आपको पहले से ही क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है, यहाँ गुणा 480 कर दोगे। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे आपका क्या था, इसको आपको करना क्या था, इसमें देखो बेटे 5 से वैल्यू कट जाएगी, 5 9 45, 3 बचेगा, 5 6 30। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये 2/3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 हो जाएगा ये। तो आपका यहाँ बच गया बेटे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की गुणा किससे करनी पड़ेगी आपको, 32 से आपका आंसर आ जाएगा। तो पता है आपको 32 दूनी 64 होता है और 0 आपका है ही, तो ये हो जाएगा आपका 640। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो जो ब्याज होगा नया वो 640 रुपये का ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी। एक बात बताओ भाई, मान लो हमें नहीं पता राशि क्या है, मैंने मान लिया एक्स कोई राशि है, उस पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि निश्चित समय में, समय का भी नहीं पता, मैंने मान लिया कि टी समय है। ठीक है, तो वो राशि जो है कितनी गुनी हो जाती है, वो खुद की 5 गुनी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये राशि खुद तो x है ही, और उसके 4 गुने का उस पर लाभ हो गया, तो 4x के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ देखो बेटे x से x कट जाएगा, आमने सामने टी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 गुणा में चला जाएगा 400/6। ठीक है, ये आपका समय आ गया वर्ष में जो भी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कह रहा उतने ही समय में जो भी ये समय आ गया है हमारा, तो कह रहा है 9% की दर से वो राशि कितनी हो जाएगी। तो राशि मान लिया वही x थी। ठीक है, समय कितना कह रहा है 400/6, भाई समय तो उतना ही है ना 400/6 का, और कह रहा है अब दर जो है 9% है, ध्यान रखना, पहले 6% था अब 9% है, बटे 100। तो वो कह रहा है वो की राशि कितनी गुनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू चेक कर लेंगे कितनी गुनी है, पता चल जाएगा। देखो एक बात बताओ, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और फिर नीचे वाले 2 से 2 दूनी 4, तो आपका 6x हो गया, नहीं हो गया। तो अब वो राशि कितनी गुनी हो चुकी है, वो 6 गुनी हो चुकी है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले वो राशि 5 गुनी हो गई थी, तो उसका जो है हमने क्या करा, 1 गुनी तो वो खुद है और 4 गुनी का उसका साधारण ब्याज, तो दोनों को मिला के 5 गुनी हो गई। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू जो है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करी। इसके बाद जो है फिर हमने फार्मूले में पुट किया, तो हमें पता चला कि वो राशि खुद की 6 गुनी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कह रहा है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो इसके बारे में बताया था, ऐसी ट्रिक बताई थी कि आपको जो है ज़िंदगी भर आप बोलोगे नहीं। वही ट्रिक मैं आज दोबारा दोहराने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें कह रहा है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो रही है। एक बात बताओ, 5 ईयर्स का टाइम लग रहा है, कितनी गुनी हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। ठीक है, 4 गुनी। तो एक बात बताओ, जब 4 गुनी 5 वर्षों में हो रही है, तो इसका मतलब 1 गुनी तो वो पहले खुद ही होगी। कोई भी राशि खुद की 1 गुनी होती है, इसके बाद 3 गुनी का उसमें लाभ हुआ है, दोनों जुड़े हैं तभी तो 4 गुनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान रखना कि 5 वर्ष लगे हैं, 5 ईयर्स का टाइम लगा है उसको 3 गुनी का लाभ होने में, 3 टाइम्स का लाभ होने में। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 4 टाइम्स नहीं लिखना है, अब 4 टाइम्स तो टोटल है, आपको 3 टाइम लिखना है, क्योंकि वो 1 गुनी तो वो खुद पहले से ही है। तो 3 टाइम हो चुकी है 5 साल में, 5 साल का पूरा टाइम लग चुका है 3 गुना होने में, 3 गुना लाभ होने में। ठीक है, तो एक बात बताओ, वही राशि कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। देखो अब आपको 10 गुना नहीं निकालना, क्योंकि 1 गुना तो उसमें खुद है ही, 1 गुना तो पहले से ही है, तो इसमें जोड़े कितना कि 10 गुना हो जाए 9। तो आपको यहाँ पर 9 बनाना है, तो यहाँ पर 3 टाइम है, 9 टाइम बनाना है, तो आपको 3 से बहुत साइड गुणा कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 3 3 9 टाइम हो चुका है, और आपका ईयर आ जाएगा 5 या 15 ईयर। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप तुरंत कमेंट करके बताइए, और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।